नीता एक गरीब परिवार की लड़की है। उसकी रमेश से शादी हुई है। नीता को अभी नहीं पता कि उसकी सास कितनी ज्यादा लालची और बुरी है। वह खुशी से अपने ससुराल में रहने लगती है और सभी को हमेशा खुश रखने में लगी रहती है ताकि कोई भी उसकी सास की बेइज्जती न कर पाए कि उसकी बहू कैसी है। इसलिए नीता ससुराल में आते ही सारे काम संभाल लेती है। नीता, मेरे जूते पॉलिश करके रख देना, मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए आज मैं वही जूते पहन कर जाऊंगा। जी ठीक है, मैं भी कर देती हूँ। नीता जाकर अपने पति के जूते पॉलिश कर देती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। तभी उसकी सास सुशीला चुपके से आकर अपने बेटे के पॉलिश जूते को गंदा करके वापस वहीं रख देती है। जब रमेश अपने जूते देखता है कि वह बहुत ही गंदे हो रखे हैं, इसलिए वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है, नीता नीता, यह सब क्या है? मैंने तुम्हें पॉलिश करने के लिए कहा था, इन्हें और गंदा खराब करने के लिए नहीं। तुम एक काम बताए, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उन्हें साफ किया था और पता नहीं ये कैसे गंदे हो गए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रमेश अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। तभी नीता अपनी सास के लिए खाना लेकर सास के कमरे में जाती है। नीता, यह लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, वहीं रख दे, ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दहेज में कुछ लाई तो है नहीं। अब कितनी मासूम बन के दिखा रही, 2 कौड़ी की गरीब कहीं की। ऐसे ही रोज सुशीला अपनी बहू को रोज परेशान करती रहती थी। एक दिन घर में अचानक फ्रिज खराब हो जाता है। तभी सुशीला अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, ले कर दिया मेरा फ्रिज भी खराब। अरे खुद तो दहेज में देने की हैसियत नहीं थी तेरे घर वालों की, और तू भी यहाँ मेरा फ्रिज खराब करती फिर रही है। अरे पैसे लगते हैं, समझी ना, फ्री में नहीं आ जाता है। तुम जैसे गरीब तो चाहते हो कहीं अमीर घर में रिश्ता हो जाए बस, और फिर तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं सोचती मैं तो, और ना ही मैंने इसे जानबूझकर खराब किया है। नीता वहाँ से रोते अपने कमरे में आ जाती है और रोने लगती है। ऐसे ही महीने बीतते रहते हैं और नीता प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी भी उसकी सास उससे बहुत काम कराती है। सुन रही, अगर तुझे लड़का नहीं दिया ना हमें, तो अपनी बेटी के साथ इस घर से बाहर निकल जाना। एक तो दहेज में कुछ लाई नहीं, अगर लड़की पैदा हुई ना तो उसको दहेज देना पड़ेगा, तो वो हमारा पैसा ही लगवाएगी। इसलिए ध्यान रखना, मुझे एक लड़का ही चाहिए। धीरे धीरे दिन बीते। सुशीला अपनी बहू को एक नौकरानी की तरह समझती थी और पूरा दिन उससे काम करवाती रहती थी, क्योंकि वह दहेज नहीं लाई थी। एक दिन नीता की ननद उसके घर आती है और वह अपनी भाभी को ऐसी हालत में देखकर उसे कहती है, अरे भाभी, आपका तो 7वां महीना चल रहा है और आप ऐसी हालत में काम कर रही हो, आपको तो अब आराम करना चाहिए। अरे पिंकी, यह तो मैं रोज ही करती हूँ, ये तो मेरी रोज की आदत है इन सब की। अरे पिंकी बेटी, इसके मुँह मत लग, मैंने इसे काम दिया है, दहेज तो इससे लाया नहीं गया, और अगर इसने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया ना तो इसे घर से निकाल दूंगी मैं। माँ तुम यह कैसी बातें कर रही हो, ये कैसी सोच लेकर बैठी हुई है तुम? बेटी तू क्या बोल रही है? माँ भाभी अपना घर छोड़कर यहाँ आपको अपनी माँ समझ कर रहती है, और आप ही उनके साथ पराया जैसा व्यवहार कर रही हो। अगर मेरे साथ मेरे ससुराल वाले ऐसा करेंगे और मैं आपको रोकर अपनी कहानी बताऊंगी तो आपको कैसा लगेगा? अब सुशीला को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह अपनी बेटी और बहू से माफी मांगती है। माँ आपको भाभी को ही अपनी बेटी समझकर प्यार करना चाहिए, जैसे आप मुझे करती हो। भाभी ने आपको कभी कुछ नहीं कहा, वह आपसे प्यार करती हैं। सुशीला अपनी बहू को गले से लगा लेती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। उसके बाद वह सुशीला नीता को अपनी बेटी जैसा प्यार करने लगती है। एक घने जंगल में मंदिर के सामने पीलू भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, आपके बच्चे जीते रहेंगे, आपके घर में खुशियां रहेंगी। एक दिन ऐसे ही वो मंदिर के बाहर बैठी थी तो वो देखती है कि एक चिड़ा बहुत तेजी से उड़ते हुए आता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है। पीलू सोचती है, अरे इस चिट्टे के ऊपर लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तभी इतनी हड़बड़ी में मंदिर के अंदर इतनी जल्दी घुस गया। तभी वहाँ पे बदमाश कालू कौवा पंजे में चाकू दबाए हुए पीलू के पास आता है। ए चिड़िया, तूने यहाँ किसी पक्षी को भागते हुए देखी है क्या? नहीं, मैंने तो कोई पक्षी को यहाँ पे भागते हुए नहीं देखा है। देखो, मेरे पास ये रुपयों की गड्डी है, अगर तुम मुझे उस पक्षी के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें ये रुपयों की गड्डी दूंगा। पीलू कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं कौवा जी, मैंने तो किसी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। वो बदमाश कौवा वहाँ से चला जाता है। तब वो पक्षी मंदिर से बाहर निकलता है और पीलू चिड़िया को धन्यवाद अर्पण करता है। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दुश्मन है जो मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे एक गुंडा भेजा था, लेकिन तुमने लालच ना कर मेरी जान बचा ली। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को घने जंगल में छुपा कर आ रहा हूँ। अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा, तुम प्लीज इस पते पे जाओ मेरी पत्नी और बच्चों के पास, और जब तक मैं ना आऊँ
तुम उनकी देखभाल करोगी? पीलू हाँ कहती है। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। पीलू उस पक्षी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। पीलू चिड़िया उस चिड़े की पत्नी से कहती है, मुझे आपके पति ने आपके पास भेजा है और आप सबका ख्याल रखने के लिए कहा है। चिड़े की पत्नी उससे कहती है, मेरे पति कहाँ है? वो किस हाल में है? वो ठीक तो है ना? तो पीलू चिड़िया कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक है। वो तुम लोगों के दुश्मन को पकड़ाने के लिए पुलिस के पास गए हैं। बहन, मैं और मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। हम डर के मारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। पीलू कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसा कहकर पीलू उनके लिए खाना लेने जाने लगती है। पीलू उससे कहती है, बहन मैं खाना लेने जा तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बहन ये लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम ये पैसे रखो और इससे खाना लेके आओ। इधर वो चिड़ा पुलिस थाने पहुँच चुका होता है और पुलिस को सारी घटना का विवरण देता है। पुलिस चिड़े को एक तस्वीर दिखाते हैं जिस पर लिखा होता है मोस्ट वांटेड। उसमें उस कौवे की तस्वीर होती है। चिड़ा उस तस्वीर को देखकर हाँ कहता है। पुलिस उस बदमाश कौवे का पीछा करती है। कुछ देर पुलिस को वो कौवा छटाता है और आखिर में वो थक जाता है। फिर पुलिस पे वो हमला कर देता है। पुलिस भी उस कौवे पर हमला करती है। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद वो कौवा आखिरकार पुलिस के हाथों मारा जाता है। इधर पीलू चिड़िया खाना लेकर आती है। 2 दिनों के बाद चिड़े की पीलू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तुमने मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखा। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बच गया और वे सब गुंडे बदमाश अब खत्म हो चुके हैं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन अब सारे दुश्मन हट चुके हैं। अरे बहन, तुम वहाँ पर जाके क्या भीख मांगोगी? अब तुम भीख नहीं मांगोगी। अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए रुपयों से भरा बैग। अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कीजिए और खुशी खुशी रहिए। एक गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दयालु और उदार था। वह गरीब हो या अमीर, सबको एक समान देखता था और उनकी सहायता करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला हरिश्चंद्र के घर आती है और मदद मांगती है। बेटे, मेरी मदद करो, मेरे से धोखा हुआ है। अरे क्या हुआ माताजी? किसने ठगा आपको? लंबी कहानी है बेटा। मैं 6 महीने पहले मेरी बेटी के घर जा रही थी, मगर जाने से पहले मेरे पास जो गहने लत्ते थे उनको एक जगह पे सुरक्षित रखना चाहती थी। मैं सोचती रही और मुझे यह लगा कि संत बाबा के पास रखूंगी तो सुरक्षित रहेगा। इसलिए गांव के बाहर जो संत बाबा बैठते हैं उनके पास जाके मैंने अपने गहने लत्ते रख दिए। बाबा जी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो यही गहने लत्ते हैं। मेरे आखिरी समय में काम आएंगे, इसीलिए इसको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। क्या मैं अपनी बेटी को मिल के आने तक इनको आप अपने पास रखोगे? मैं ठहरा साधु संत, मुझे गहने लगते इनमें मत खींचो। तुम खुद कोई गड्ढा खोद के वहाँ पे इनको छुपा दो ना। अब साधु बाबा ने कहा है तो महिला उसी बात को मानते हुए वह साधु के झोपड़ी के पास ही एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पैसे छुपा देती है। फिर क्या हुआ? मैं अपनी बेटी के घर हो आने के बाद फिर वो संत बाबा के पास गई। बाबा जी, मैं आपके कुटिया के नजदीक एक गड्ढा खोदकर वहीं पे अपनी गहने लत्ते छुपाए थे। कौन सी गहने, कौन सी लगते? तुम अगर गड्ढा खोद के छुपाई हो तो खुद जाकर ढूंढ लो। अपने गहने लो और यहाँ से चली जाओ। दोबारा मेरे पास मत आना। और गहने पैसों के बारे में मुझसे बात मत करना, क्योंकि मैं संत हूँ और मुझे क्यों चाहिए ये सारी चीजें।
बाबा की बात सुन के महिला वह जगह पे जाती है और देखती है कि गड्ढा खाली है। फिर वह बाबा के पास जाके बोलती है, अरे बाबा जी, मैंने तो अपनी गहनों की थैली उसी गड्ढे में रखा था, मगर अब वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मुझे इन सारी चीजों में मत खींचना। मुझे सिर्फ ईश्वर और ध्यान करने में ही आसक्ति है। उदास महिला हरिश्चंद्र को कहती है, बेटा, मैं उस बाबा का कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए सहायता के लिए आपके पास आई हूँ। माता, चिंता मत करो। पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि उसी बाबा ने आपकी गहने हड़प ली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उसी संत ने वह गहने लिए हैं, मगर क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना। कोई बात नहीं, चलिए माता, उस संत के कुटीर पे चलते हैं। ऐसे कहते हुए हरिश्चंद्र और वो बुढ़िया दोनों संत के कुटीर के लिए निकल पड़ते हैं। माता जी, आप ना उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और हाँ, ख्याल रखना कि वो बाबा तुम्हें देख ना पाए। हरिश्चंद्र एक बड़ी पोटली हाथ में पकड़े हुए उस संत बाबा के पास जा पहुंचता है। वह पोटली बाबा के सामने रखते हुए ऐसे कहता है, बाबा जी की जय हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे आपकी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। वह बाबा पोटली को देखते हुए मन में ऐसे कहता है, लगता है ये बहुत बड़ा धनवान है। पोटली भर सोने की सिक्के ही होंगे। बाबा जी, मैं ठहरा व्यापारी, गांव-गांव शहर-शहर घूमता रहता हूँ और मेरी वजह से आपको तंग हो ये मैं नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ना ना बाबा जी, मेरे समस्याओं का हल मैं खुद ढूंढ लूंगा। आपको क्यों परेशान करें? अगर मैं लोगों की सहायता नहीं करूंगा तो संत कैसे कहलाऊंगा? अरे बाबा, मैं तो व्यापारी हूँ ना, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मुझे कोई सलाह दीजिए बाबा। अरे बेटे, मेरा विश्वास करो, मैं तो ईश्वर का बंदा हूँ और लोगों की सहायता करना वो तो मेरा धर्म बनता है। बाबा ऐसे बोलने पर हरिश्चंद्र अपना संदूक खोल के उसमें जो चीजें थी वह बाबा को दिखाता है। बाबा, तुरंत मुझे हरिद्वार निकलना होगा मेरी माता जी की दर्शन के लिए। यह मेरी व्यापार की पूंजी है। इन सोने की सिक्कों को आप अपने पास रखो। अरे बेटा, नहीं नहीं, ये सहायता मैं नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरे कुटिया के सामने वाली वो जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पे तुम्हारे सिक्कों को छुपा दो। धन्य मेरे बाग, बाबा जी की जय हो। बाबा के बात सुन के वैसे ही हरिश्चंद्र पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के अपनी सिक्कों की पोटली रख देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही संत बाबा वहाँ पे आते हैं और पेड़ के नीचे की गड्ढा खोद के वो पोटली बाहर निकाल देते हैं। उस पोटली में सारे सोने की सिक्कों को देखते हुए उसकी मन में लालच जगती है और कहता है, हा हा हा, क्या बात है, अब ये सारे सिक्के मेरे हैं। पेड़ के पीछे छुपे हरिश्चंद्र और वह बुढ़िया महिला इस सारी चीज को देख रहे थे। दोनों सीधे बाबा के पास जाते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बाबा के हाथ में था सिक्कों से भरी हुई पोटली और उस बूढ़ी महिला का थैला भी था। साधु बाबा इन दोनों को वहाँ देख कर दंग रह गया और शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है। देखा माता जी, मेरा अंदाजा सही निकला। यही बाबा ने आपके गहने चुराई है। मुझे क्षमा कर दो, लालच बुरी बला है, मैंने पाप किया है। संत बाबा बुढ़िया की गहने और हरिश्चंद्र की सिक्कों को उनको वापस करते हुए उनसे माफी मांगते हैं और प्रायश्चित करने के लिए यात्रा पे निकल जाते हैं।